नीलावती के तीन बहू थी। तीनों ही बहू काफी झगड़ा करते थे एक दूसरे से। नीलावती के बेटे गांव से दूर एक शहर में काम किया करते थे और उनकी बीवियां नीलावती के साथ रहा करती थी। कभी कभी बेटे आ जाते थे, जैसे महीने में एक ही बार आते थे। यहाँ तीनों एक दूसरे से काफी झगड़ा करती थी। इसी बात से नीलावती काफी परेशान रहा करती थी। दीदी, आप बड़ी है तो क्या हुआ, आप हमेशा हमें ऑर्डर छोड़ती रहती हो। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ और आप दोनों हमेशा बैठे बैठे बातें किया करते हो। ऐसा अब नहीं चलेगा। अभी आप दोनों काम करोगी और मैं बैठी रहूंगी। समझ गए ना आप दोनों? मैं तुम जैसी ही बड़े घर की बेटी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप भी मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। तीनों की बातें सुनकर नीलावती वहां आ जाती है। नीलावती काफी गुस्से में कहती है, तुम तीनों का मैं क्या करूं? अगर इन बेटों ने तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़ के नहीं गए होते तो मैं तुम्हें बराबर सबक सिखाती। तुम तीनों बहनों की तरह नहीं रह सकती हो क्या? यह हमेशा तीनों दुश्मन की तरह ही रहोगी और मेरा जीना मुश्किल कर दोगी। कितनी बार समझाया तुम्हें, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन जब सुनोगी तभी ना। अभी आने दो तुम्हारे पतियों का फोन, मैं अभी उनसे सारी बातें कर दूंगी और तुम्हारी बातें बताऊंगी। माँ जी, ध्यान रखिए, आपने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम आपको बताएंगे। हाँ, आप क्या समझ रही हो? ये दोनों हमेशा बेटी रहती है और मुझसे सारे काम करवाती है। मैं सबसे छोटी हूँ, इसीलिए आप इन्हें कुछ नहीं बोलती और सिर्फ मुझे ही बोलती हो। नीलावती काफी परेशान हो जाती है। माँ जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, मुझसे ये सब काम वाम नहीं होते। हाँ, आपको ये तो पता ही है ना, इसीलिए मैं काम नहीं करूँगी। काम तो करेगी ही तो छोटी, वरना कोई काम मैं तो नहीं करूँगी। इन सारों की बातें सुन के नीलावती कहती है, हाँ तुम सब बेटी रहना और सारे काम मैं ही करती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अभी जाके तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। नीलावती गुस्से में कहती है, तुम जैसी बहू किसी को न मिले। एक दिन नीलावती और उसकी तीनों बहू मार्केट में सब्जियां लाने जा रहे थे। नीलावती की बहू तीनों भी वो सब्जी वाले से झगड़ा करने लग जाती है। नीलावती देखती है और कहती है, हे भगवान, ये तो इन्हें तो कहीं ले जाने के लायक ही नहीं है। ये तीनों किसी के साथ भी झगड़ा कर लेती है। ओ दीदी, सब्जी लेनी हो तो लो, वरना यहाँ से जाओ। ये तीनों के तीनों मुझ पे झगड़ा कर रही हो। तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? सब्जी ऐसी ही मिलती है, लेनी है तो लो, वरना चली जाओ यहाँ से। नीलावती काफी शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। क्या करे, नीलावती की बहू थी ही इतनी झगड़ालू। वो हर बार किसी न किसी से झगड़ा करती रहती। अगर कोई नहीं मिला तो आपस में ही झगड़ा करती रहती थी। नीलावती को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कुछ सब्जी नहीं लेती और वो वैसे ही घर चले आते हैं। नीलावती अब इन सब से थक चुकी थी, लेकिन उन तीनों पे कोई असर नहीं था। वो तो हमेशा जैसी रहती थी वैसी ही रहती है। वो किसी न किसी से झगड़ा करती ही रहती थी। सासू माँ ने कोई सब्जी नहीं ली, ये देखकर तीनों परेशान तो थी, लेकिन कुछ कहते नहीं है। तभी नीलावती के बेटों का फोन आ जाता है नीलावती को। अरे बेटो, मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम तो वहां चले गए इन तीनों को मेरे पास छोड़ के, और मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती। मैं अब 2-4 दिन में ही मर जाऊंगी ऐसा लग रहा है। इन्हें कहीं भी लेके जाओ तो ये लोग किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहते हैं और मेरा भी यहाँ जीना मुश्किल हराम करके रखा है। तुम ही बताओ अभी मैं क्या करूं? एक तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ऊपर से ये टेंशन मुझे और खाए जा रहा है। तभी नीलावती का बेटा कहता है, माँ आप उनसे कह दीजिए, अगर वो अपने से बहनों की तरह नहीं रहेंगी तो हम यहाँ दूसरी शादी करके रह लेंगे और सेटल हो जाएंगे और उन तीनों को हम घर भेज देंगे। इसीलिए उनको थोड़ा समझाओ, वरना मैं उनको हम तीनों उनको छोड़ देंगे और वो अपने माँ बाप के घर चली जा सकती है। नीलावती के बेटे भी काफी गुस्से में थे। नीलावती कहती है, ना ना बेटा, ऐसा मत करना, मैं समझाती हूँ उन्हें। तभी नीलावती गुस्से में अपने तीनों बहुओं के पास चली जाती है और वो तीनों को समझाने लग जाती है। सुनो, आज तुम्हारे पतियों का फोन आया था। उन्होंने कहा अगर तुम तीनों
झगड़ा करना बंद नहीं करोगी तो वो वहां दूसरी शादी कर लेंगे और तुम्हें अपने माता पिता के घर भेज देंगे। समझी हो ना? अभी बहनों की तरह रहो। वो अपने भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए वो अलग नहीं रहेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बहनों की तरह रहो, वरना तुम्हारे तो पति गए तुम्हारे हाथ से। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं चली जाऊंगी अपनी दूसरे बहुओं के पास। नहीं माँ जी नहीं, आप अपने बेटों को समझाए, आप ऐसा मत करिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अगर हम तीनों ने फिर से झगड़ा किया तो हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस बार हमें माफ कर दिए माँ जी, इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमारे माता पिता इस उम्र में अब यह टेंशन लेने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम आपसे वादा करते हैं, हम तीनों हमेशा बहनों की तरह रहेंगे। और आप अपने बेटों को भी कह देना कि वो अब तीनों बहनों की तरह रहती है। तुम वहां दूसरी शादी मत करो, हम आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे व्यवहार पे ही बताऊंगी उन तीनों को। तुम्हारे बातों से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। जब मुझे लगेगा तुम तीनों ठीक हो चुकी हो तो मैं उनसे फोन पे बात करूंगी, समझे? तभी वो तीनों मीटिंग करती है और बोलती है, दीदी हम तीनों हमेशा बहनों की तरह ही रहेंगे, वरना हमारे पति वहां दूसरी सौतन लेके रहने लग जाएंगे और माँ हमें यहाँ से निकाल के अपने माता पिता के घर भेज देंगी। इस उम्र में मेरे माता पिता की उम्र भी ज्यादा है, वो हमें नहीं पाल पोस सकेंगे। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन आप भी थोड़ी बहुत हेल्प किया करो, वरना माँ जी तो है ही अपने बेटों को बताने के लिए। हमें तीनों ही मिलके अब सब कुछ ये हल करना पड़ेगा। तभी तीनों मान जाते हैं। 2-4 दिनों बाद वो चारों फिर से बाजार जाते हैं सब्जियां खरीदने। तभी वो तीनों बहुएं अपनी सास को कहती है, माँ जी आप जो सब्जियां लोगी वो ही पसंद है। हम अब आगे से आपके साथ बाजार नहीं आएंगे, आप अकेले ही आया करना और सब्जी लेने आना। हाँ माँ जी, आप जो बोलेगी हम आपसे वही करेंगे। आप अपने बेटों को भी बता देना। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे और हमारे पति जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और हम बहनों की तरह ही रहेंगे। हाँ माँ जी, आप अपने बेटों को अब बता दीजिए, हम उनके भाइयों के प्यार के बीच में नहीं आएंगे। हम तीनों भी हम अब बहनों की तरह ही रहेंगे। प्लीज माँ जी, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हैं ना। अपनी बहुएं काफी सुधर गई है, यह देखकर नीलावती काफी खुश हो जाती है मन में। और नीलावती की सारी बहुएं एक साथ नीलावती से माफी मांगती है। ठीक है मेरी बच्चियों, चलो अब घर चलते हैं। सब्जियां तो लेके अब घर जाते हैं। तुम अभी बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं मेरे बेटों को सब बता दूंगी। और बच्चियों तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? अभी चलो घर चलते हैं, बहुत देर से धूप में खड़ी हो। चलो घर चलते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारा तो प्लान काम कर गया। तीनों अब बड़े ही अच्छे से अपनी बहनों की तरह रह रहे हैं। तुम्हारा तो ये आइडिया बहुत ही काम कर गया मेरे बच्चों। जुग जुग जियो, अब तुम जुग जुग जियो। तुम जब कल आओगे ना तो उन्हें बताना मत, मैं अभी उनके पास जाके ये फोन दे रही हूँ और उन्हें सरप्राइज करना है। उन्हें बिल्कुल भी मत बताना तुम कल आ रहे हो। और इसी तरह नीलावती के बेटे और बहू बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं। और नीलावती भी इन बातों से काफी खुश थी, क्योंकि नीलावती के बेटे भी खुश थे और नीलावती भी खुश थी। अपने बेटों से प्यार भरी बातें करके नीलावती अपना फोन अपने बहू के पास ले जा रही थी। तभी नीलावती के बेटे कहते हैं, माँ तुम सबसे अच्छी माँ हो जो अपने बहू को कभी परेशान नहीं करती। तुम्हारे जैसी सास सबको मिले।